बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 को डील करेंगे। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जाए, उसके अंदर हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या किया था कि हमने जो है वो इनिशियल स्पीड और फाइनल की स्पीड से हमने डिस्टेंस फाइंड किया था। आज के न्यूमेरिकल बेसिकली कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जो है वो कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो उससे पहले आपको एक मशवरा है कि अगर आपने बेसिकली कैपेसिटर सीरीज का टॉपिक मिस कर दिया तो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट पड़ी होगी जिसमें सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन को अच्छी तरह देख लेना। उसके बाद उसका एक न्यूमेरिकल था 11.7, उसको भी एग्जाम्पल 11.6 या 7 उसको भी देख लेना, जिसकी वजह से आपको न्यूमेरिकल नंबर 10 इजी तरीके से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को और आ जाते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें आपको बता दूं, तो मैं लिख भी दूंगा कि सीरीज कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज सेम रहता है, पैरेलल कैपेसिटेंस के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, ये ध्यान में रखना। सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ गौर किया जाए तो लिखा हुआ, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मदद से डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। थ्री कैपेसिटर, थ्री कैपेसिटर की बने 4 माइक्रोफैरेड का, 6 माइक्रोफैरेड का एंड 8 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों के तीनों कनेक्टेड है सीरीज में। सीरीज में कि एक का नोड दूसरे के नोड से कनेक्टेड है, दूसरे के नोड तीसरे के नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑफ 250 पोटेंशियल डिफरेंस यानी डीसी सप्लाई है, 250 की डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है। फर्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है? टोटल कैपेसिटेंस। पहले हमने फाइंड करना है टोटल कैपेसिटेंस, फिर क्या फाइंड करना है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज फाइंड करना है। फिर लास्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वो भी हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो कितने का? 4 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। जिसके बाद एक और कैपेसिटर से कनेक्टेड है, वो किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में, जो कितने है? 6 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। उसके बाद 6 माइक्रोफैरेड के बाद हमारे पास एक और रेजिस्टर लगा हुआ जो कि कितना है बेसिकली 8 माइक्रोफैरेड का, जो इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में। तो हमने तीनों को कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो इसके बाद देखा जाए तो हमें लिखा था कि 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड फॉर 6 एंड 8 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर दिया टू 250 वोल्ट डीसी सोर्स। तो बेसिकली सारे के सारे कैपेसिटर कनेक्टेड है 250 डीसी सोर्स के क्रॉस। तो मैं आगे एक डीसी सोर्स लगा देता हूं, तो मेरे पास एक डीसी सोर्स आ गई है, ठीक है, ये आ गया। अब डीसी सोर्स कितनी वैल्यू है? 250 वॉट, ठीक है। उसको फर्दर मूव करते हैं। फाइंड टोटल कैपेसिटेंस, हमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, ये C1 है, इसको बोलता हूँ C2 है, इसको बोल देता हूँ ये C3 है, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज फाइंड करनी है? हमने पहली चीज फाइंड करनी है चार्ज, ठीक है, यानी Q1 फाइंड करना है, Q2 फाइंड करना है एंड Q3 भी फाइंड करना है। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी हर रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करनी है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट चीज है वो क्या फाइंड करनी है? V1 भी फाइंड करना है, V2 भी फाइंड करना है और V3 भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली डायग्राम बता दी, उस डायग्राम को लेबल भी कर दिया। अब इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो अगर हम गिवन डाटा पे आ जाए तो गिवन डाटा से पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ जो मतलब कि हर कैपेसिटी क्वेश्चन में यूज होगी। चार्ज will be same in series combination। और दूसरी लाइन क्या है? वोल्टेज
will be different, will be same, sorry, in parallel combination. ठीक है, ये दो लाइन लिखनी है जो हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। ठीक है, आप फर्दर मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मतलब के गिवन डाटा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज गिवन है। गिवन डाटा, अगर गिवन डाटा की बात की तो हमारे पास गिवन है कि कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, उसके बाद जो बैटरी कनेक्टेड है डीसी बैटरी वोल्ट, वो कितने 250 वोल्ट की, इसको वी टोटल ही बोला जाता है क्योंकि ये सब कैपेसिटर के क्रॉस लगी हुई है। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन थी। उसके बाद जो चीज हमने फाइंड करनी है, फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस यानी सी इक्विवेलेंट। नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी Q1 भी फाइंड करना है, Q2 भी फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है हर कैपेसिटर के अक्रॉस, तो Q3 भी फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो V1 भी फाइंड करना है, V2 भी फाइंड करना है एंड V3 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसमें फार्मूला यूज होगा कैलकुलेशन के लिए, अगर फार्मूला की बात की जाए, ये फार्मूला यूज होगा वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं कि हमारे पास मतलब कि कनेक्शन कौन था। तो बेसिकली अगर कनेक्शन की बात की है तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला आप टॉपिक देखेंगे तो आपको दो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफ फॉर्मूला लिख लेता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, क्या दो चीजें क्लियर नहीं, फिर इसको रिमूव कर दूंगा कि सीरीज के अंदर क्या होता है कि Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 और V टोटल इज इक्वल टू V1 V2 V3 एंड C इक्विवेलेंट यानी 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 1 ओवर C2 एंड 1 ओवर C3। ये तीन चीजें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लिखी होंगी, तो आप उस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीन चीजें मैंने लिख ली हैं, तो अब मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट करना है कि C इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस पहला पार्ट में करने जा रहा हूं, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर बात की तो बेसिकली टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है उसका, वो देख लेते हैं। तो बेसिकली सीरीज कम्युनिकेशन के लिए टोटल कैपेसिटी होती है कि 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन टोटल 1 डिवाइडेड बाय C1 1 डिवाइडेड बाय C2 1 डिवाइडेड बाय C3 अप टू सॉन। ठीक है, ये होती है जितने कैपेसिटर कनेक्टेड है उनको डिवाइड में हम ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली अगर इस डायग्राम की बात की तो हमारे पास तीन कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, C2 कितना है 6 और C3 कितना है 8, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ए को कर देता हूँ, फिर आगे आप इजीली कर लें। ठीक है, अब देखा जाए तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं तीनों कैल्शियम साथ ले लेता हूँ। ऐसा कौन सा टेबल है जिसपे तीनों का टेबल जाता है, तो मैं ले लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ 24 का 3 का तीनों का टेबल जाता है, एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, 4 कितने 24 होते हैं, तो बेसिकली 4 6 24, तो 6 आ रहा है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 24, तो 4 कौन से मिलेगा तो 4 आ जाएगा, और 8 3 24, ये आ गया। ठीक है, यानी 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 13 डिवाइडेड बाय 24। तो बेसिकली हमने C इक्विवेलेंट फाइंड करना था, तो C इक्विवेलेंट डिवाइड में आ रहा है तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी C इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 13। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 13। 24 डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे तो हमारे पास इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए सब पॉइंट में कितना आंसर आ रहा है। तो आ जाएगा 1.844 माइक्रोफैरड, ये आ गया। तो हमने बेसिकली सी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर लिया। तो हमें सबसे पहली चीज पूछी जा रही है सी इक्विवेलेंट, वो हमने क्या कैलकुलेट किया कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.84 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट चीज थी वो क्या फाइंड करनी थी, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, 2 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर की बात की जाए तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है कि Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले अगर कैपेसिटर फाइंड करें तो आपको तीन चीजें सबसे पहले आपने कैलकुलेट करनी है, V टोटल, C टोटल और Q टोटल। हमारे पास V टोटल पता है कितना है हमारे पास 250, C टोटल हमने निकाल लिया है, अब Q टोटल रहता है पहले वो फाइंड कर लेंगे, वो फाइंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा Q टोटल इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V टोटल। तो बेसिकली C इक्विवेलेंट कितनी वैल्यू आई थी 1.84 और V टोटल कितना था 250। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली Q टोटल आ जाएगा। जब बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 460 माइक्रो कूलम। माइक्रो कौन सा आ जाएगा, जो यहाँ पे माइक्रो था, ठीक है, वो कूलम चार्ज है तो कूलम आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है Q टोटल इज इक्वल टू 460 माइक्रो कूलम, ये आ गया, ठीक है। अब फर्दर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो फर्दर कैलकुलेशन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इस पार्ट को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि डायग्राम में बात बनी हुई है उसकी वजह से हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले Q टोटल हमारे पास आ गया, तो हमने Q1 कैलकुलेट करना था। तो Q1 तो हमने बात की कि सीरीज में है, तो सीरीज के लिए मैंने हमें फॉर्मूला लिखा कि सीरीज में क्या होता है कि Q टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है Q टोटल इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3। तो बेसिकली Q टोटल कितना आया 460, यानी Q1 भी कितना होगा Q2 कितना होगा और Q3 तीनों आपस में इक्वल है, तीनों की वैल्यू होगी 460 माइक्रोकूलम। यानी बात की तो Q1 भी कितना होगा 460, Q2 भी कितना होगा 460 एंड Q3 भी कितना होगा 460, ठीक है। फिर फर्दर बात करते हैं चार्ज, तो हमने फाइंड कर लिया। जो नेक्स्ट चीज लिखी है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, PD। तो पोटेंशियल चीज फाइंड करने के सबसे पहले हमें V टोटल पता होना चाहिए। तो V टोटल हमें पता था, क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन था, जो कितना था 250 वॉट, ये आ गया। तो V टोटल हमारा पता है, तो हमने जो हमें फाइंड लिखा था V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये टोटल फाइंड करने के लिए, लेकिन हमने फाइंड करने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर का फार्मूला यूज करेंगे जो क्या होता है कि Q इज इक्वल टू CV। तो जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा कि फर्दर करेंगे तो हमने V फाइंड करना है, वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C। अब हमने हर अक्रॉस फाइंड करना है, जब कैपेसिटर 1 के अक्रॉस फाइंड करेंगे तो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई C1, ठीक है। V2 के लिए क्या हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई C2 और V3 के लिए Q3 डिवाइडेड बाई C3, ये आ गया। आप सिंपल वैल्यू पुट कर लेंगे। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 कितना आ रहा था Q1 Q2 Q3 तीनों आपस में इक्वल थे, तो 460 डिवाइडेड बाई C1 4 आ जाएगा। V2 की बात करें 460 डिवाइडेड बाई C2 कितना था 6। फिर V3 की बात करें तो 460 डिवाइडेड बाई C3 कितना था 8, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले को डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 115। जब दूसरे वाले करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 76.6, तीसरे वाले करेंगे तो 57.7 वॉट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इस डायग्राम को वापस लेबल कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। तो बेसिकली अगर बात की जाए, ठीक है, तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है। तो अगर मैं बात कर लूँ Q की, तो Q1 कितना आया था
460 माइक्रो कूलम। Q2 कितना आ रहा था, वो भी आ रहा था 460 माइक्रो कूलम, और Q3 कितना आ रहा था, वो भी आ रहा था 460 माइक्रो कूलम, ठीक है। और Q टोटल कितना आ रहा था, वो भी आ रहा था 460 माइक्रो कूलम। उसके बाद हमने फाइंड किया सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, 1.84 माइक्रो फैरड। उसके बाद फर्दर बात करें, नेक्स्ट चीज हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, वो हमारे पास क्या थी। तो अगर हम बात करें V1, वो कितना हमारे पास 115, V2 की बात करें वो कितना आ रहा था 76.6, एंड V3 की बात करें वो कितना आ रहा था 57.7 वाट। तो सारी की सारी हमने कैलकुलेशन कर ली, जो चीज़ हमें पता नहीं थी वो हमने फाइंड कर ली है, तो ठीक है। तो ये चीज़ हमने सारी की सारी इस टेबल की मदद से हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो बेसिकली बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो आपने बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आ रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे उसमें होता क्या है, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जो है न्यूमेरिकल नंबर 10 को सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर कोई न्यूमेरिकल रहता है उसको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।